किरीटो सो रहा हुआ होता है तभी कोई उसको उठाता है। तुम लेट हो गए के। किरीटो कहता है सिर्फ 10 मिनट और सोने दो। और जब वो उसकी ओर देखता है तो वो सुगु होता है, पर किरीटो इसे इमेजिन कर रहा था। सिल्का कहती है तुम यहाँ के गेस्ट हो तो तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में यूजियो अपना काम कर रहा हुआ होता है। किरीटो कहने लगता है मुझे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ यूजियो है जो कि मेरा मदद कर सकता है। इसके लिए मुझे सोचना होगा इस ट्री को कैसे काटे। और वे दोनों साथ में ही लंच करने लगते हैं। यूजियो बताने लगता है कि कैसे एलिस का पाई सबसे ज्यादा टेस्टी होता था। किरीटो कहता है तो एलिस बेकरी में काम करती थी। यूजियो बताता है नहीं, वो उस वक्त सीक्रेट आर्ट चार्ज में पढ़ती थी। वो 10 साल की उम्र में काफी सारा स्पेल कास्ट कर पाती थी। किरीटो उससे सिल्का के बारे में पूछने लगता है। यूजियो बताता है वो एलिस का बहन है और वो भी सीक्रेट आर्ट पढ़ रही है, पर वो नन बन गई। किरीटो कहता है मैंने वहाँ पर काफी सारे बच्चों को देखा है, क्या वो भी वहाँ पर पढ़ते हैं? यूजियो बताता है नहीं, वे बच्चे सब अनाथ है, उनके पेरेंट विलेज से बाहर गए थे, पर वे कभी लौट कर नहीं आए। कहा जाता है कि गोब्लिन्स उन पर अटैक कर देते थे। किरीटो कहता है क्या यहाँ गोब्लिन्स भी है? यूजियो कहता है मुझे लगता है ये सब बस रूमर्स है, अगर ये सच में होता तो नाइट सब आकर उनको खत्म कर देते, पर इन 2-3 सालों में काफी सारे लोग मरे हैं। किरीटो कहता है क्या हम उन्हें रिवाइव नहीं कर सकते सीक्रेट आर्ट की मदद से? यूजियो कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे एक बार एलिस ने बताई थी कि अगर किसी के पास हाई लेवल मैजिक स्किल हो तो वो किसी को भी रिवाइव कर सकती है। उसने इस प्रोसेस के बारे में चर्च के एक बुक में पढ़ी हुई थी, पर उसको हाई प्रीस्ट एक्सियम चर्च के बस यूज कर सकते हैं। किरीटो एक्सियम चर्च के बारे में पूछता है। यूजियो बताता है उसी चर्च ने टर्बो इंडॉक्स को लिखा है। किरीटो कहता है क्या हाई प्रीस्ट का ही जरूरत है, हम भी तो यूज कर सकते हैं। यूजियो कहता है नहीं, ये हर किसी के लिए नहीं है, उनके पास कुछ अलग तरीके का पावर रहता है। किरीटो कहता है हमारे पास भी सीक्रेट आर्ट होता तो हम इस पेड़ को जल्दी ही काट पाते। यूजियो कहता है हाँ, इससे काम काफी आसानी से हो जाता। किरीटो सोचने लगता है इस एक से भी तो बढ़िया हथियार हो सकता है, और वो यूजियो से पूछता है कि इससे भी मजबूत चीज तुम्हारे विलेज पर नहीं है? यूजियो कहता है हाँ, पर वो नाइट सब का स्वॉर्ड है। तभी उसको कुछ याद आता है और वो कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं उस चीज को लेकर आता हूँ। और वो काफी भारी भरकम चीज उठा कर लाता है। किरीटो उसको उठाने का कोशिश करता है, पर वो भारी होता है। यूजियो कहता है संभाल के, अपने पैरों में मत गिरा देना। किरीटो देख पाता है कि वो एक काफी ब्यूटीफुल स्वॉर्ड है, और वो कहता है ये तो ब्लू रोज स्वॉर्ड है। यूजियो ब्रोकली का वही स्टोरी किरीटो को सुनाने लगता है, और वो कहता है हमें पहले लगा था ये सिली स्टोरी है, पर जब हमने उस जगह को खोज निकाला, मैंने तुमको इसके बारे में कल ही बताया था कि कैसे एलिस और मैं एंड माउंटेन के केव में गए थे और हमने इस स्वॉर्ड को वहाँ पर पाया, पर मैं तब इसको उठा नहीं पाया था। किरीटो कहता है ड्रैगन ने तुम दोनों को कुछ नहीं किया क्या? यूजियो कहता है ड्रैगन मर चुका था और वहाँ पर उसका कंकाल ही सिर्फ था, और फिर हम लोग गलती से गलत रास्ता चले गए और एलिस डार्क टेरिटोरी को टच कर लिया और फिर उसको आकर ले गए। मैं उस समय खड़े होकर देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाया। मैं उसको बचाना चाहता था, पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और वो कहता है हम लोग केव से तो वापस आ गए थे, पर मैं उस स्वॉर्ड के बारे में भूल नहीं पा रहा था, तो मैं उस स्वॉर्ड को लाने चला गया, पर मुझे उस स्वॉर्ड को थोड़ा थोड़ा करके लाने में 3 महीने लग गए। किरीटो कहता है तुम्हें 3 महीने लग गए थे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? यूजियो कहता है मुझे लगा कि मैं कभी इस स्वॉर्ड को उठाने के काबिल बन जाऊं, पर मैं अभी भी कमजोर हूँ। तुम्हें लगता है तुम स्ट्रॉन्ग हो? किरीटो कहता है रुको, मुझे ट्राई करने दो, वैसे भी मैं स्वॉर्ड्समैन हूँ। और फिर वो उस स्वॉर्ड को निकालता है, पर वो उसे सही से पकड़ नहीं पा रहा हुआ होता है। यूजियो कहता है लगता है ये तुम्हारे लिए भी काफी भारी है। किरीटो कहता है ये स्वॉर्ड स्टील का नहीं लगता है। यूजियो कहता है हाँ, ये सिल्वर का भी नहीं लग रहा है, और ना ही ड्रैगन बोन। मेरे ख्याल से ये कोई डिवाइन ऑब्जेक्ट है जिसको कि गॉड सब क्रिएट किए होते हैं, और हम लोग उन जैसे चीजों को डिवाइन ऑब्जेक्ट कहते हैं। किरीटो पेड़ पर अटैक करने से पहले उसका लाइफ देखने को कहता है, और वो कहता है टर्बो इंडेक्स इसके लिए मना तो नहीं किया होगा? यूजियो कहता है नहीं, और वो पेड़ का लाइफ बताता है 2,32,315। किरीटो कहता है सही है, फिर इसका याद रखना। और वो लंबे सांस लेने के बाद में पेड़ के ऊपर अटैक कर देता है, और स्वॉर्ड से इतना फोर्स निकलता है कि किरीटो का हाथ ही छूट जाता है स्वॉर्ड से। यूजियो कहता है क्या तुम ठीक हो? किरीटो कहता है हाँ मैं सही हूँ। यूजियो कहता है मैंने तुमको पहले ही कहा था वो ट्री काफी मजबूत है, और वो ये देखकर चौंक जाता है कि वो स्वॉर्ड पेड़ के अंदर होता है, और वो कहता है उसने इसको काट दिया। किरीटो कहता है चलो तुम अभी ट्राई क्यों नहीं करते? यूजियो ट्री का लाइफ फिर से चेक करता है, उससे उन्हें पता चलता है कि वे लोग 1 पॉइंट गिरा पाए। यूजियो कहता है अगर तुम सेंटर में मारे होते तो शायद से ज्यादा डैमेज दे पाता, और वो कहता है तुम्हारा बात सही निकला, एक से ज्यादा ही पावरफुल है ये स्वॉर्ड, तो हमें बेटर रिजल्ट के लिए इस चीज में मास्टर बनना होगा, पर मैं इस स्वॉर्ड को मुश्किल से ही उठा पाता हूँ। किरीटो कहता है इसके लिए टेक्निक लगता है, मैं तुम्हें ये चीज सिखाऊंगा। यूजियो कहता है हाँ मैं ट्राई करूंगा, और वो काफी मुश्किल से उस स्वॉर्ड को पेड़ में से निकाल पाता है, और वो उसको पकड़े हुए कहता है ये काफी भारी है। किरीटो कहता है तुम पहले अपना बैलेंस ढूंढो और अपने बॉडी को स्ट्रेट करो, आर्म को हिलाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपना मूवमेंट में ध्यान देना होगा। यूजियो किरीटो का बातों को गौर करते हुए वो वैसे ही करता है, पर वो स्वॉर्ड के प्रेशर से दूर हो जाता है, और वो कहता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। किरीटो कहता है पर तुमने काफी अच्छा किए। यूजियो उसी एक से फिर से अपने काम में
लग जाता है। किरीटो अपना ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहा हुआ होता है और वो देखता है कि वो कम लेवल का ऑब्जेक्ट को ही सही से यूज कर पाएगा और जब वो स्वॉर्ड का चेक करता है तो वो उससे हाई होता है। नेक्स्ट सीन में किरीटो शावर ले रहा हुआ होता है और वो कहने लगता है इस तरीके से मैं सेंटोरिया कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे इसके लिए यूजियो का मदद चाहिए होगा, पर मैं उसको उसके काम से अलग भी तो नहीं कर सकता। अगर वो टर्बो इंडेक्स नहीं होता तो वो अपना मर्जी का काम कर पाता। उसने बताया कि एक्सियम चार्ज ने उसको लिखा है। आखिर उस चर्च ने ऐसा क्यों किया होगा? अगर ये लोग एआई सिविलाइजेशन हुए तो कभी भी सिस्टम ने रूल ब्रेक करने नहीं देगा। पर यूजियो ने मुझको ये भी बताया कि एलिस ने डार्क टेरिटोरी को क्रॉस करके टर्बो इंडेक्स को तोड़ा, पर ये एक्सीडेंटली हुआ, वे ये नहीं चाहते थे और वे सिस्टम के अगेंस्ट थे। तो एलिस कौन है? तो सिल्खा कहती है क्या कोई अंदर है? किरीटो कहता है हाँ मैं अभी ही निकलने वाला हूँ। सिल्खा कहती है मैं बस चेक कर रही थी, तुम अपना टाइम ले सकते हो, गुड नाइट। किरीटो कहता है सिल्खा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो किरीटो का रूम में वेट कर रही हुई होती है। किरीटो वहाँ आता है। सिल्खा कहती है तो तुम क्या पूछना चाहते हो? किरीटो कहता है हाँ ये तुम्हारे सिस्टर के बारे में है, यूजियो ने मुझको तुम्हारे सिस्टर के बारे में बताया। सिल्खा कहती है तो उसने एलिस के बारे में क्या बताया? किरीटो कहता है उसने बताया कि वो इस चर्च में सीक्रेट आर्ट सीखती थी और 6 साल पहले के इस इंटीग्रिटी नाइट ने उसको ले गया। सिल्खा कहती है मुझे लगा नहीं था वो अभी भी एलिस के बारे में सोचता है, तो इसी के वजह से यूजियो हर वक्त सैड रहता है। किरीटो कहता है मुझे तो वो फाइन लगा। सिल्खा कहती है तुमने कभी नोटिस नहीं किए वो काफी शांत रहता है। जब मेरी सिस्टर यहाँ पर थी तब मैं उसको हर वक्त मुस्कुराते हुए देखती थी और उस दिन के बाद से मैंने उसको हंसते हुए देखा ही नहीं और वो हमेशा ही अकेले ही रहता है। किरीटो कहता है सिल्खा तुम उसको पसंद करती हो है ना? वो ये सुनकर शर्मा जाती है और वो कहती है तुम ये गलत समझ रहे हो। और वो कहती है हर कोई मुझको एलिस से कंपेयर करता है, कोई मेरे को ये कहते नहीं है पर मैं जान जाती हूँ मेरे पेरेंट्स मुझ में एलिस को देखते हैं, इसीलिए यूजियो मुझको अवॉइड करता है। वो मुझको देखकर एलिस का याद करने लगती है। मैं उसका चेहरा देखकर ये बता सकती हूँ क्योंकि वो सैड हो जाता है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये मेरी गलती नहीं है जो एलिस गई। और वो रोने लगती है और वो कहती है माफ करना मैं रो रही हूँ। किरीटो कहता है रोना अच्छी बात है, रोकने से तो बेहतर ही है। सिल्खा कहती है हाँ अभी मैं बेटर महसूस कर रही हूँ, पर मैं कभी भी ज्यादातर लोगों के सामने रोती नहीं हूँ। किरीटो कहता है तुम मेरे से भी काफी मजबूत हो, मैं ये बता नहीं सकता मैं कितने सारे लोगों के सामने काफी रोया हूँ। सिल्खा कहती है रुको एक मिनट, तुम्हें तुम्हारा मेमोरी वापस मिल गया क्या? किरीटो कहता है नहीं मैं बस ये फील कर पाया। और वो कहता है दूसरे लोगों के कहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम हो एलिस नहीं, तुम अपनी लाइफ जियो किसी और की नहीं। वो कहती है हाँ और फिर बेल बजता है और वो वहाँ से जाने लगती है। और वो जाते हुए किरीटो से और एक क्वेश्चन पूछता है क्या यूजियो ने तुमको बताया कि इंटीग्रिटी नाइट ने क्यों मेरे सिस्टर को ले गया? मेरे पेरेंट्स ने कभी इसके बारे में मुझको बताए नहीं और यूजियो भी मुझको नहीं बताएगा, शायद तुम मुझको बता पाओ। किरीटो कहता है हाँ और वो बताता है वे एंड माउंटेन की तरफ गए थे और एलिस ने गलती से डार्क टेरिटोरी को छू लिया। सिल्खा कहती है तो ये हुआ था और वो कहती है कल खुद से ही उठ लेना, मैं उठाने आने वाली नहीं हूँ। किरीटो कहता है हाँ मैं इसे ध्यान में रखूंगा। नेक्स्ट डे जब किरीटो फ्रेश हो रहा हुआ होता है तब किरीटो के पास नन आती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग, क्या तुमने सिल्खा को कहीं पर देखे? किरीटो बताता है नहीं मैं अभी ही उठा हूँ। नन कहती है मैं आज उसे सुबह से ही नहीं देखी हूँ और वो अपने रूम पर भी नहीं है, वो बिना बताए कभी भी कहीं नहीं गई है। किरीटो कहता है चिंता मत कीजिए, मेरे ख्याल से वो कहीं आसपास ही होगी। नन कहती है अच्छा अगर तुम्हें वो कहीं पर दिखे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। किरीटो जल्दी से यूजियो के पास जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने सिल्खा को देखा? यूजियो कहता है नहीं, पर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? किरीटो कहता है आज वो सुबह से ही नहीं मिल रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ पर जा सकती है? यूजियो कहता है हमने एक दूसरे से काफी सालों से बात नहीं किए हुए है, तुम्हें क्या लगता है वो किसी चीज से नाराज तो नहीं थी? किरीटो एंड माउंटेन वाली बात को याद करने लगता है जो कि उसने रात में सिल्खा को बताई थी और वो यूजियो को कहता है मैंने वो सब बता दिया सिल्खा को जो तुमने मुझको बताई थी एलिस के बारे में, वो एंड माउंटेन की ओर नहीं ही गई होगी है ना? यूजी कहता है वो उधर ही गया है, हमें उसे लाने जाना पड़ेगा। वे दोनों काफी रफ्तार से जाने लगते हैं और वे पौधे को गिरा हुआ देखकर समझ जाते हैं कि वे सही ही रास्ते में जा रहे हैं। वे केव तक आ जाते हैं। किरीटो कहता है तो ये है एंड माउंटेन और इसके दूसरे तरफ है डार्क टेरिटोरी। यूजियो अपने जेब से वही पौधा निकालता है और वो कहता है सिस्टम कॉल जेनरेट लुमिनस एलिमेंट यहाँ पर। किरीटो ये देखकर चौंक जाता है और वो कहता है ये क्या था? यूजियो बताता है ये एक सीक्रेट आर्ट है जिसको कि कोई भी यूज कर सकता है, ये सिर्फ एक शब्द है कमांड देने वाला गॉड की तरफ से। किरीटो कहने लगता है इसको लग रहा है ये मैजिक स्किल कास्ट कर रहा है और वे अंदर जाते हैं। किरीटो कहता है यहाँ पर उसका कोई साइन नजर नहीं आ रहा है, मुझे लगता है वो यहाँ पर नहीं है। तभी उन्हें वहाँ पर उसके होने का साइन भी मिल जाता है और वे और अंदर की ओर बढ़ते हैं। किरीटो पूछता है क्या एलिस ने डार्क टेरिटोरी क्रॉस किया था? उसी दिन नाइट उसको ले गया। यूजियो बताता है नहीं, वो उसके दूसरे दिन आया था और वो उसको अरेस्ट करके ले गया। किरीटो कहता है अगर सिल्खा डार्क टेरिटोरी क्रॉस कर भी दिया होगा फिर भी हमारे पास मौका होगा उसको बचाने का।
यूजियो कहता है पर हम ये नहीं कर सकते। किरीटो कहता है हाँ हम कर सकते हैं, अगर उसने टर्बो इंडेक्स को ब्रेक किया तो हम उसे विलेज में नहीं ले जाएंगे और इंटीग्रिटी नाइट भी उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगा। यूजियो कहता है आइडिया कमाल का है पर हम उससे हमेशा के लिए छुप नहीं सकते और मेरे पास मेरा काम भी है। किरीटो कहता है पर मैं उसको ले जा सकता हूँ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है तो इन सब का जिम्मेदारी मुझे ही लेना चाहिए। तभी वे दोनों सिल्का का आवाज सुन पाते हैं जो कि किसी चीज से डर कर चिल्ला रही हुई होती है। वे दोनों दौड़ते हुए उसकी ओर जाते हैं। वे दोनों उस जगह पर आ जाते हैं। किरीटो कहता है खबर ले लो और वे अपने सामने बहुत सारे गॉब्लिन्स देख पाते हैं और वे वहाँ सिल्का का बॉडी देख पाते हैं जो कि अभी तक जिंदा है। यूजियो जोर से सिल्का कहकर चिल्लाने लगता है। किरीटो कहता है चुप रहो। गॉब्लिन्स उन दोनों को देख लेते हैं। गॉब्लिन सब कहने लगते हैं वाह वाह और 2 इंसान आ गए, चलो उन्हें पकड़ते हैं। उनका लीडर कहता है चुप रहो और वो सामने आता है। वो कहता है किसी को भागने नहीं देंगे, दोनों को पकड़ लो और हम इनका भी मीट बनाएंगे। किरीटो कहता है यूजियो, पर यूजियो घबराहट के मारे फ्रीज हो जाता है। अब ये सभी खतरे में पड़ चुके हैं, इनके पास स्वॉर्ड भी नहीं है तो कौन इन्हें बचाएगा। तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। बाय।